यह कोई आम घाटी नहीं, यह कहानी है समय से बाहर की, जहाँ हर पत्थर, हर पेड़ कोई राज छुपाए बैठा है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो और आप पहुँच गए हैं किसी ऐसे ही लोक में जिसका नाम है शानगढ़। शानगढ़ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बसा एक छोटा सा गांव है। एक रहस्यमयी पवित्र देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ तो देवता ने एक शांत जगह की खोज की, एक ऐसी भूमि जहाँ वे विश्राम कर सके, और उन्होंने शानगढ़ की इन पवित्र वादियों को पाया। यह वही जगह है जहाँ संचूल महादेव ने अपना धाम स्थापित किया। यहाँ वक्त रुकता नहीं, बस ठहर जाता है और हर चुप्पी एक कहानी बन जाती है। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, यह मेरे अंदर की शांति से मुलाकात थी। यहाँ की पशु पक्षी, इनकी आंखों में वह शांति है जो इंसानों ने खो दी, और यहाँ के लोकल्स ने जो बताया वह सिर्फ बातें नहीं बल्कि आस्था, अनुभव और श्रद्धा था। उन्होंने कहा संचूल महादेव यहाँ हर कण कण में बसे हैं। जब भी कोई संकट आता है तो यहाँ की धरती खुद उठकर उसका रक्षा करती है। शानगढ़ का सबसे पवित्र स्थान शानगढ़ मेडोज, जहाँ आज भी कोई पेड़ नहीं काटा जाता, क्योंकि मान्यता है कि भूमि देवताओं की है। यहाँ की मिट्टी, हवा, पानी, आज भी वह शांति बसी है जो शहरों के भीड़ में खो गई है। शानगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है, एक दुआ की तरह जो पहाड़ों से होकर दिल तक उतरती है। तो आइए इस धरती को महसूस कीजिए, इन हवाओं की कहानियाँ सुनिए और खो जाइए शानगढ़ के उसी लोक में जहाँ समय थम सा जाता है। एक नई सुबह, नए सफ़र की शुरुआत। दिन की शुरुआत वही पुरानी आदतों से, लेकिन हर दिन कुछ नया लेकर आता है। चेहरे पर ताजगी का एहसास, जैसे नींद अलविदा कह रहा हो। अब वक्त है तैयार होने का और अपने आप को इस कहानी के लिए तैयार करने का। तैयारी सिर्फ अंदर से नहीं होती, तैयार खुद को बाहर से भी करना पड़ता है, ताकि हर लम्हा जी सके पूरे दिल से। चलो अब निकलते हैं एक नई कहानी के किरदार बनने। तैयार हूँ मैं, और आप भी चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत से सफ़र पे। Hello everyone, it's me Soumya Mehta. Welcome back to my YouTube channel. So I'm in शानगढ़ in सैंज वैली. So basically ये हिमाचल का एक छोटा सा विलेज है. So मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाली हूँ. लास्ट ब्लॉग में देखा था कि रात में हम लोग शानगढ़ आए थे. इनफैक्ट मॉर्निंग हो गया था, 4:50 हो गया था अप्रॉक्स सुबह. सो अभी हम लोग निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं शानगढ़ को. फर्स्टली मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और मैं स्टे की हूँ अभी शानगढ़ रिट्रीट में, और ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है. सो यहाँ पे ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है, और इधर माउंटेन है, चारों तरफ मेरा माउंटेन ही माउंटेन है. तो चलते हैं और बाहर का व्यू अभी लेते हैं. यह सिर्फ एक होम स्टे नहीं था, यह एक एहसास था। लकड़ी की सौंधी खुशबू, हर सुबह खिड़की से दिखता बादलों से खेलता सूरज, और वह शांति जो शब्दों में नहीं समा सकती। शानगढ़ रिट्रीट एक पहाड़ी घर जो पहाड़ों से बातें करता और हर कोना एक कहानी कहता। सीढ़ियों से नीचे उतरते जैसे मैं खुद के और करीब आ रही हूँ। कभी कभी किसी जगह पर खड़े होकर बस एक बुलेट पर बैठ जाना भी कहानी बन जाता है। ना कोई मंजिल, ना कोई दौर, सिर्फ एक ठहराव जहाँ मैं हूँ और ये पहाड़ मेरी चुप्पी को सुन रहा है। होम स्टे के बाहर बैठकर नाश्ता करना, सामने गर्मा गर्म पराठा और चाय, एकदम वैसा ही स्वाद जैसे घर पर माँ बनाती है। यह होटल नहीं, जैसे घर का आंगन हो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी अबाउट शानगढ़, हाउ टू रीच शानगढ़ एंड व्हाट इज़ द प्लेसेस टू विजिट, और यहाँ पे कौन कौन से लोकेशन हैं और कितने दिन के लिए आप आ सकते हैं, यहाँ पे कौन सा बेस्ट टाइम है आने का, और यहाँ पे हॉस्टल, होम स्टे
और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारा का डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट में सजेशन दे। तो फोटो सेशन हो जाए और क्योंकि ड्राइवर अंकल आएंगे फिर हम लोग चलेंगे एक्सप्लोर करने। तो फर्स्ट लोकेशन है मेरा शानगढ़ में बरसानगढ़ वाटरफॉल। सो मैं अभी पार्किंग एरिया के पास आ गई हूँ। सो अभी चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं बरसानगढ़ वाटरफॉल को। और यहाँ से पार्किंग एरिया से 500 मीटर का डिस्टेंस पे वाटरफॉल। कभी कभी सबसे खूबसूरत मंजिलें सबसे शांत रास्तों से नहीं बल्कि सबसे कठिन राहों से मिलती हैं। हमने गाड़ी पार्क की और शुरू हुआ एक सफ़र जो सिर्फ झरने की ओर नहीं बल्कि शांति की ओर था। बरसानगढ़ वाटरफॉल के आगे में ही जहाँ पे पार्किंग एरिया वहाँ पे कुछ स्टॉल बने हुए हैं जहाँ से आप सिड्डू ट्राई कर सकते हैं, मैगी, चाय, कॉफ़ी। जंगल की नमी, पत्तों की सरसराहट और उन छोटे छोटे पत्थरों पर चलते हुए जैसे हर कदम हमने प्रकृति की गोद में और गहराइयों से उतार रहा था। बीच में एक नदी आई और हमने उसे भी पार किया, कभी पत्थरों पर कूदते तो कभी जूते हाथ में लेकर पानी को महसूस करते हुए। और फिर एक झलक मिली उस आवाज़ की जो कुछ नहीं कह रही थी, बस बह रही थी। हर कदम एक नई कहानी कहता है, पैरों की सरसराहट जैसे कोई पुरानी यादें सुना रहा हो। हम चल पड़े एक ऐसे रास्ते पर जहाँ हर मोड़ पर सुकून है और हर पत्थर पर जज्बात। पैरों तले बहती नदियाँ और पत्थरों पर चढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मंजिल की नहीं बल्कि खुद की तलाश में है। और फिर आवाज़ आती है दूर से, वो झरने की जो बुला रहा है हमें अपने पास। शांत, निर्मल और बेहद खूबसूरत बरसानगढ़ वाटरफॉल। बस यूं ही चलते हुए एक तरफ खिड़की से यह पहाड़ जैसे हर एक मोड़ पर कुछ नया दिखा रहे थे। ना कोई फ़िल्टर, ना कोई प्लान, बस रास्ते और वो हवा जो सब कुछ भूलने पर मजबूर कर रही थी। गाड़ी में गाना चल रहा था लेकिन असली सुर तो हमारे थे, कभी बेसुरे कभी पूरे दिल से, पर वो वाइब असली थी। हर मोड़ के साथ एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था क्योंकि अब हम पहुंच रहे थे शानगढ़ के मेडोज़ के पास। म्यूज़िक, मस्ती और वो यारों वाली बातों का सफ़र। इतना मज़ा आ रहा था कि लोकेशन कब आ गई पता नहीं चला। बस खिड़की से झांका तो सामने शानगढ़ मेडोज़ की वादियाँ मुस्कुरा रही थी। कभी कभी किसी जगह को दूर से देखकर ही पता चल जाता है कि वह जगह कुछ खास होने वाला है। और यही एहसास हुआ जब हम ऊपर से शानगढ़ मेडोज़ को देखे तब। नेक्स्ट लोकेशन है मेरा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर शानगढ़ मेडोज़। सो चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं मेडोज़ को। यहाँ के मैदान सिर्फ हरे नहीं हैं, वो इतिहास से भी भरे हैं। हर पेड़, हर रास्ता जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। शानगढ़ कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसी जगह जहाँ सन्नाटा बोलता हो। शानगढ़ की इन खुली वादियों में जैसे वक्त थम सा जाता है। नीला आसमान, दूर तक फैली घास की चादर और पहाड़ की गोद में बसा ये सुकून। कुछ पल ऐसे होते हैं जब बैठ जाना ही काफ़ी होता है। जो शानगढ़ का जो मीडोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है।
बहुत ही ज़्यादा ऑफ बीट प्लेस है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ पिकनिक मना रहे हैं, कुछ यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं। मस्त यहाँ पे 2-3 घंटे आप आराम से बैठ सकते हो। सो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है और बिल्कुल लग रहा है ये जैसे हम लोग बचपन में जो ड्राइंग बनाते थे, दोनों तरफ माउंटेन और लैंडस्केप और बीच में सन, वही सेम फीलिंग है। तो लग रहा है बस कोई एल्बम है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। कभी कभी ज़िंदगी को महसूस करने के लिए कुछ नहीं करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस जगह पे सडन वेदर चेंज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले छाया था और बारिश हो रहा था और अभी अचानक से धूप हो गई। सो बहुत ही ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा है ये पूरा। और यहाँ पे मैं मस्त रिलैक्स कर रही हूँ। अभी यहाँ पे मेरे को बैठे बैठे 2 आवर हो गए और यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। बट हमारा यहाँ पे 1 डे है, सो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्लेस पे एक्सप्लोर करने के लिए। लुक एट द व्यू, कितना अमेजिंग है यार, सो क्रेजी। एक साइड में यहाँ पे एनिमल्स है और इधर टेम्पल्स वाला सेक्शन है। कहते हैं जहाँ आज हम हरे भरे मैदानों में बैठकर सूरज की रोशनी को निहारते हैं, कभी उसी भूमि में पांडव के कदम पड़े थे। यहाँ ना शोर है ना भीड़ है, सिर्फ शांति है और कहानियाँ। यहाँ हम बस बैठे हैं, कुछ सोच नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे, बस महसूस कर रहे इस पल को। इन पैरों ने जितना चलना था, आज बस रुककर इस सुकून को महसूस कर रही हूँ। शानगढ़ मेडो से अब मैं जा रही हूँ संचूर महादेव का मंदिर को दर्शन करने। सो वहाँ पे चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान जी का। और काफ़ी पीसफुल जगह है, यहाँ पे लोग मस्त बैठे हुए हैं। और जब यहाँ पे पांडव आए थे तो इस पूरे मेडोज़ को 2 भाग में डिवाइड कर दिए थे। एक जो मेरे बैक साइड में दिख रहा है वो जानवर के लिए और एक तरफ यहाँ पे टेम्पल्स के लिए। सो ये है। और यहाँ पे इस पूरे ही मेडोज़ में आपको एक भी पत्थर देखने को नहीं मिलेंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा है यहाँ पे। सो चलते हैं और दर्शन करते हैं। शानगढ़ का मुख्य धार्मिक स्थल संचूल महादेव मंदिर, जो शिव जी को समर्पित है और यह मैदान के किनारे स्थित है। संचूल महादेव शिव का वो रूप है जो यहाँ रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता यह है कि शानगढ़ की यह पूरी घाटी महादेव की कृपा से संरक्षित है और मेडोज़ की यह खुली धरती कभी भीति नहीं बन सकती। यहाँ एक भी पेड़ नहीं काटा जाता क्योंकि यह भूमि देवताओं की भूमि है। आज भी स्थानीय लोग हर काम करने से पहले महादेव की अनुमति मांगते हैं और हर त्यौहार में संचूल महादेव की पूजा सबसे पहले होती है। तो शानगढ़ की कहानी ये थी, हजारों साल पहले देवता संचूल महादेव किन्नौर कैलाश में रह रहे थे और महाभारत के समय जब पांडव यहाँ आए तो दे वर एक्साइल्ड टू वर्शिप संचूल महादेव और उन्होंने 5 पांडव को धरती पे स्वर्ग जैसी जगह बनाने को बोला। This place would be divine rules of God been followed him. पांडव ने शानगढ़ को चुना and they purified the land of शानगढ़। तभी इन मेडोज़ को लैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है एंड ये सुनाई गई थी लोकल्स के थ्रू ये कहानी। शाम की सुनहरी रोशनी में जब सूरज धूप की आखिरी लकीरें इन वादियों पर बिखेर रहा था, तब संचूल महादेव के इस पवित्र स्थल पर
आसपास के गांवों की स्त्रियां सर पर चुन्नी रखकर अपने विश्वास, अपने आस्था के साथ मंदिर का पूजा कर रही होती है। और यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, अप्रॉक्स 4 to 5 आवर। और अभी वेदर चेंज हो गया है, एकदम शाम हो गया है, शाम का 5 बज रहा है अभी। अब बहुत ही प्यारा व्यू है, क्या हवा आ रहा है। और यहाँ पे सब लोग कैसे चल रहे हैं। शानगढ़ मेडोज के करीब ही बसा एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव, जहां हर घर, हर गली, हर पत्थर में बसा है सदियों पुरानी कहानियां। इस गांव के ठीक मध्य में ही खड़ा एक मंदिर, पत्थरों और लकड़ियों से बना, काटकुनी शैली का शानदार मिसाल है यह मंदिर। इस मंदिर में उकेरे गए हैं देवताओं की नक्काशी, जैसे हर मूर्ति कुछ कहना चाहती हो। हर रेखा में छुपा है कोई आशीर्वाद, और इस मंदिर का दरवाज़ा विशाल और मजबूत है, और इस जगह पे मिलती है आपको बहुत ही ज़्यादा शांति। इट वॉज सच ऑथेंटिक एंड रॉ स्ट्रक्चर मेड आउट ऑफ स्टोन एंड वुड। उसी गांव में मिली मैं एक अंकल से, जो स्टोरी सुनाएंगे इस पूरे जगह के बारे में। शिवचूड़ महादेव जो है वो किन्नौर से आए हुए हैं। सांगला घाटी जो है किन्नौर से शिवचूड़ महादेव जी आए हैं। जो पुजारी है वो उसने किन्नौर से, जो किन्नौर से देवता जी आए थे, उसने पुजारी अपने रामपुर विशहर निर्वण से लाए थे। तो जब यहाँ शिवचूड़ महादेव जी आए तो ये जगह पांडवों ने उनको दले। पांडव लोग जब यहाँ थे तो शिवचूड़ महादेव ने ये जितनी भी जगह है ये आधा गौ को दी है, आधा ब्राह्मण को दी है। ये हमारा टेम्पल और आधा गाय के लिए, पशु के लिए। पशु तो उस पशु में घोड़ा, खच्चर, मुर्गा, भैंस आदि के लिए परमिशन नहीं है। और वो वर्दी पा के पुलिस वाले यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, और घास पे बैठना है। हाँ, घास पे बैठना। और ना इस ग्राउंड में शराब पीएंगे जी। जो यहाँ मंदिर वाली जगह है, हाँ। इस पे ना लगता है हमारा चारपाई, कुर्सी, टेबल और स्टूल वगैरह, ये अलाउड नहीं है। हाँ, यहाँ पे पत्थर भी नहीं होता है हाँ एकदम। जी। तो ये देवते की यहाँ की मान्यता है। देवता यहाँ पे रहते हैं। शिवचूड़ महादेव ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे देवता वास करते हैं इस जगह पे। शिवचूड़ महाराज जी यहाँ पर रहते हैं और हम लोग पूजा करेंगे यहाँ पर। और हमारे पास जो यहाँ पर अपने रूम वगैरह बने, हाँ। यहाँ पर पलंग वगैरह नहीं लगता है। अच्छा। चारपाई नहीं लगेगी और बेड बॉक्स, चेयर, टेबल वगैरह नहीं। शानगढ़ मेडोज से हम बाहर आए गए, और जैसे ही बाहर आते यहाँ पे स्टॉल्स मिलेंगे आपको बहुत सारे खाने पीने के। दिन भर घूमने के बाद अब वक्त था अपने होम स्टे वापस लौटने का। और शानगढ़ आप आते हैं तो ये सब प्लेसेस टू विज़िट है, इसको आप घूम सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा और लेकर के आना पड़ेगा। तो हम लोग रात में ही निकल पड़े थे चंडीगढ़ से, और ये प्लान था कि सीधे शानगढ़ पहुंचना है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे पहाड़ की ठंडी हवा लगने लगी, और हाँ, बीच में एक टनल आता है जिस टनल का नाम रहता है और टनल। वहीं से हम लोग राइट ले लिए। जैसे ही टनल के राइट लिया, बस फिर तो असली पहाड़ी का रास्ता शुरू हो गया था। रात का टाइम था और चारों तरफ अंधेरा था, पर फिर भी हम लोग मस्ती के साथ सेंज घाटी में प्रवेश करते हैं। और सेंज घाटी में प्रवेश करने के बाद जो असली रास्ता था वो शुरू होता है शानगढ़ का। और शानगढ़ जाने के बाद एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़, और बीच में हमारी कार, म्यूज़िक ऑन, और दोस्त हंसी मजाक करने लगे थे। मज़ा तो तब आता है जब शानगढ़ में ऐसा रोड जहाँ पे आगे कुछ लाइट नहीं और एक अकेली कार, फिर भी हम लोगों ने पूरे मस्ती के साथ इस रोड को भी कंप्लीट कर लिया था। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे ड्राइवर अंकल पे।
इतने डिफ़िकल्ट रोड में भी इतनी अच्छी तरीके से गाड़ी को मैनेज करके लाना एक बहुत ही अच्छा काम होता है। सो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने होटल और रूम काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल रहता है। शानगढ़ रिट्रीट का वुड और मड का ही पूरा इंटीरियर था। शानगढ़ को दिन भर अच्छी तरह से घूमने के बाद अब शाम का समय था और मैं आ जाती हूँ अपने होम स्टे शानगढ़ रिट्रीट। और छत पे आने के बाद ये व्यू एंजॉय करते हुए चाय को मस्त एंजॉय करना एक अलग ही फील होता है। ये सब करने के बाद अब टाइम था रात का। मैं अभी शानगढ़ रिट्रीट के छत पे आई हूँ टेरेस पे, और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। सो यहाँ पे मैं मस्त एंजॉय कर रही हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखा है और मेरे पीछे भी एक यहाँ पे होम स्टे है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अभी नीचे, और यहाँ पे भी होटल में शानगढ़ रिट्रीट के जो ऑनर है वो यहाँ पे अभी म्यूज़िक करेंगे, लाइव म्यूज़िक। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और हम लोग एंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। मैं अभी टेरेस पे हूँ और नीचे ये हमारा ये होटल है। सो अभी इसमें और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आगे आने वाले दिन में ये प्रॉपर अच्छा हो जाएगा। बट शानगढ़ काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। जिसको ऑफ बीट, जिसको क्राउड बिल्कुल नहीं पसंद है, उसके लिए शानगढ़ बहुत अमेजिंग है। सो आप आते हैं शिमला मनाली का क्राउड को छोड़ करके आप शानगढ़ आ सकते हैं, जो कि कुल्लू वैली में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, सैंज वैली में। सो बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए वाटरफॉल है, कई सारे ट्रैक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद जो यहाँ का मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ का संचूर महादेव का टेम्पल, और यहाँ पे जो मिडोज़ है शानगढ़ मिडोज़। शानगढ़ आने के लिए बेस्ट जो टाइम होता है वो होता है, अगर आपको बर्फ़ पसंद है, पूरा स्नो, तो आप आ सकते हैं ठंड में, दिसंबर जनवरी में। और अगर आपको पूरा ही ग्रीनरी पसंद है, जो कि जिस टाइम पे अभी हम लोग आए हैं, तो मई जून का टाइम बेस्ट है। बट जो शानगढ़ का जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा ही डेंजर है। मतलब पहले रोड बन चुका था, उसके बाद फिर से रोड ख़राब हो गया। सो रात में हम लोग शाम 6 बजे से हम लोग बैठे थे चंडीगढ़ से, और आते आते हम लोग को सुबह मॉर्निंग 4:50 हो गया। सो बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब था इधर शानगढ़ वाला। और शानगढ़ का जो रास्ता है वो और टनल, मनाली के लिए जो सेम टनल जाता है और टनल तक, वहाँ तक सेम है। सो और टनल जाता है मनाली की तरफ, और टनल का जो राइट वाला साइड होता है वो आ जाता है शानगढ़, तीर्थन वैली, सैंज वैली और जिभी जलोरी पास, तो ये वाला एरिया आ जाता है। रूम में मैं नीचे आई तो देख रही थी यहाँ पे वंश की मस्ती चल रही थी। वो मस्त यहाँ पे एंजॉय कर रहा था सबके साथ। अब आता है रात का टाइम, और यहाँ पे नीचे डाइनिंग एरिया में जितने भी गेस्ट थे वो सब एक साथ आ गए थे, और यहाँ पे म्यूज़िक शो हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाइब था। सो यहीं पे हम लोगों ने डिनर किया। अरे दिल गए दिल फिर भी क्यों है ये दूरी, दम है तो उनको सीने
ये दिल करे हाय हाय बताए क्या होगा अरे प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया। तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। बहुत सारा म्यूज़िक सुनने के बाद अब टाइम था डिनर करने का। सो डाइनिंग एरिया में ही मैंने डिनर किया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग गए अभी बाहर, क्योंकि बाहर बॉनफायर होने वाला था और जो होटल के जो ऑनर थे वो यहाँ पे लाइव म्यूज़िक करने वाले थे, बट ठंड काफ़ी ज़्यादा था। बहुत सारा म्यूज़िक सुनने के बाद अब टाइम था हम लोग को रेस्ट करने का। सो अभी टाइम है सोने का। सो नेक्स्ट डे हम लोग निकलेंगे जीभी के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपना सजेशन दें। टेक केयर एंड बाय बाय।